पिज़्ज़ा लवर जल्दी से आ जाओ मेरे वीडियो पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग सब कुछ फ्रेशली खुद से ही बनाएँगे, चाहे वो पिज़्ज़ा बेस हो या पिज़्ज़ा सॉस हो या फिर उसमें जो भी हम लोग डालने वाले इंग्रीडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो आज है बेकरी क्लासेस का मेरा 8वां दिन। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा और मैं आज अपने बेकिंग क्लासेस में पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इसे शेयर करने के लिए। आपको मेरी आवाज़ से एक्साइटमेंट का पता तो चल ही रहा होगा। वैसे पिज़्ज़ा मेरा फ़ेवरेट है और मैं इसे कोशिश करती हूँ कि भी जाके खा ही लूँ, पर इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और टेस्ट भी मुँह के मुँह में ही रह जाता है और मतलब इतना महँगा पिज़्ज़ा होता है, कौन कितना ही खा ले और एक बार में कौन खा सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसका भी सॉल्यूशन मिल गया है, तो अब इसे हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा हम लोग 3 पार्ट में बनाएँगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा का बेस, फिर पिज़्ज़ा का सॉस, फिर उसके बाद उसका फाइनल प्लेटिंग और फिर 4th में उसे हम लोग बेक कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेस की बात कर लें, तो इसके ये बेस के लिए हम लोग को चाहिए मैदा, यीस्ट, कैस्टर्ड शुगर और थोड़ा-सा पानी और थोड़ा-सा ऑयल। ये अगर मैं इसकी मेज़रमेंट की बात करूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर अगर ना दे पाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएँ कि आपको इसकी ये मतलब डिटेल रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको पिन कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका बेस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ईस्ट लेंगे और शुगर लेंगे, ईस्ट और शुगर को हम लोग को मिला के थोड़ा-सा पानी डाल के उसे छोड़ देना कि जब तक ईस्ट ऊपर ना आ जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये मैदा लेंगे, मैदा आप लोग को ऐसे ही चाल लीजिएगा, वरना मैदा का कोई भरोसा नहीं कि उसमें कब कहाँ से कौन-सा पिल्लू निकल आए। तो मैं तो कभी भी मैदा यूज़ करती हूँ तो उसे चाल के ही यूज़ करती हूँ। तो जब हम लोग का ईस्ट थोड़ा ऊपर आने लगेगा, मतलब 1 से 2 मिनट हम लोग को रुक जाना है, तो उसमें हम लोग मैदा डाल देंगे। ये फिर उसके बाद पानी डाल के और हल्का-सा ऑयल डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे और एक डो जैसा बना लेंगे। जब हम लोग का डो बन जाएगा तो उसे ये मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे रख के अच्छे से नीट करेंगे। अभी मैं आगे पिज़्ज़ा बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके अंदर जितना इंटरेस्ट होगा आप उसे उतना ही अच्छा से बना पाएँगे। तो जिसे खाना पसंद है वो बनाना भी पसंद करते हैं और वो उतना ही एक्साइटमेंट से बनाते भी हैं जितना एक्साइटमेंट से खाते हैं। तो हम लोग का बैच में जितनी भी थी लेडीज़ लोग, उन सब के घर में कोई ना कोई एक पिज़्ज़ा लवर ज़रूर था, जिसके कारण वो सब कोई अपना बराबर-बराबर एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि ये पिज़्ज़ा के लिए हम लोग जो ये जहाँ पे क्लास करते हैं तो मैम बोली थी कि पिज़्ज़ा सबसे लास्ट में बनेगा, लेकिन हम लोग ही ज़िद करके बोले नो मैम पिज़्ज़ा लवर बहुत सारे हैं और सबका डिमांड है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। तो बस मैम भी परेशान होके पिज़्ज़ा ही हम लोग को करवाई। तो इसकी रेसिपी ईज़ी है, आप चाहे और हाँ, देखिए मैं जो पिज़्ज़ा के लिए डो बना रही हूँ सेम डो हम लोग का यूज़ होगा गार्लिक ब्रेड में। अगर आप लोग ये गार्लिक ब्रेड भी बनाना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो भी ये डाली हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप गार्लिक ब्रेड की भी रेसिपी देखें, वो भी सेम है। बस थोड़ा-सा उसमें थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आता है जब हम लोग उसका ये जो डो है उसको जब नीट करते हैं, मतलब जब उसको उसे बेलते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे गार्लिक ब्रेड का भी प्रोसेस सेम है। तो देखिए मैं किस तरह से अपने हाथों से ये जो आटा है मतलब डो है हम लोग का उसे अच्छे से नीट करें। ऐसे करने से क्या होता है कि जो हम लोग इसमें ईस्ट और कस्टर्ड शुगर ये सब डाल रहे हैं वो अच्छे से इम्प्रूव कर जाता है, मतलब हर चीज़ इसमें अच्छे से निकलता है, उभर के आता है। और ऐसे आटे को ये मतलब नीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम उसमें मिलाते हैं वो रेज़ नहीं कर पाता है। तो हम लोग ऐसे ही ये नीट करके और जब हम लोग का डो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा उसे फिर हम लोग एक बाउल में ये रखेंगे और उस बॉल के ऊपर एक गीला कपड़ा से उसे ढक देंगे। आप कभी भी कपड़े को सॉफ्ट मत ये मतलब सूखा मत छोड़ना, क्योंकि सूखा कपड़ा से उसको मॉइस्ट नहीं मिलेगा और जो ईस्ट होगा उसमें वो रेज़ नहीं करेगा। ईस्ट रेज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं इसका सॉस बनाने की तरफ। तो सॉस के लिए हम लोग को सबसे पहले जितना भी हम लोग को
सब्ज़ी चाहिए, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, जो भी, हाँ, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, ये इसका किंग है। हम लोग इसके स्टफिंग में भी देंगे, प्लस सॉस भी इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी शेफ़ थी वो सबको कटिंग कर रही थी कि हम लोग ये उसको ये मतलब सॉस बना पाए। तो इसमें हम लोग को ये सॉस के लिए टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को बारीकी-बारीकी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे ही चॉप कर लेना है। और फिर ऊपर से हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऑर्गेनो ये डालेंगे, जो हम लोग पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं ना, दोनों चीज़, ये चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, तो बस वही दोनों चीज़ को डाल लेंगे। हल्का सा ऑयल डाल के सबको ऐसे ही अच्छे से ये मिला लेंगे। और फिर उसके बाद हम जब ये अच्छे से मिल जाए तो हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हम लोग निकाले थे सारा टॉपर के लिए, जो भी उसमें टॉपर देंगे। तो अब हम लोग जो हम लोग का था उसको ग्राइंड कर लिए हैं अच्छे से। अब इसको तवे में थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे। हम लोग को इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से ऑयल ना निकलने लगे। अब इसमें हम लोग हल्का-सा फूड कलर भी ऐड करेंगे कि ये जो पिज़्ज़ा का सॉस होता है उसकी तरह वो दिखने लगे। तो अब ये आप देखिए, और इसमें भी हम लोग जो ये चिली फ्लेक्स होता है वो डालेंगे, ऑर्गेनो डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें केचअप डालेंगे कि इसका जो टेस्ट है और चटपटा हो जाए। अब ये हम लोग जितना भी आप देख रहे हैं वो उसके टॉपर के लिए था। अब इसका जो बेस हम लोग रखे थे, अब उसको निकाल के हम लोग इसको बेलेंगे और इस टाइप का हम लोग को पैन ले लेना है। उसमें हम लोग थोड़ा-सा बटर लगाएँगे और फिर इसके बाद वो जो डो हम लोग बेले थे उसको इस पैन में डाल के अच्छे से बटर लगाएँगे। फिर उसके ऊपर जो सॉस बनाए थे वो सॉस लगाएँगे, अच्छी तरीके से पूरा सॉस फैला-फैला के लगाएँगे। और फिर उसके ऊपर हम लोग जो क्यूबिकल वाला चीज़ होता है वो डालेंगे। फिर जो भी आपके पास टॉपर में अवेलेबल हो, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ये एक ये जापानीज़ चिल्ली आती है वो, या फिर ये एक ब्लैक वाला आता है वो। तो जो भी आपके पास है वो, मैं इसीलिए नाम नहीं ले रही हूँ कि सबको नाम पता नहीं होता। आप देख के खुद ही गेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का पिज़्ज़ा तैयार है। आप बताइए कैसा बना है? थैंक यू।